दिल्ली में क्रिकेट को चलाने वाली संस्था डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला बोलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बड़ा विवाद हो सकता है। दरअसल एनडीटीवी से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने पहले टीम में बेटे के सिलेक्शन के लिए डीडीसीए के एक अधिकारी ने एक वरिष्ठ पत्रकार की पत्नी को रात में घर पर बुलाया था। डीडीसीए पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अपने बयान में एक वरिष्ठ पत्रकार के बारे में कहा कि उनका बेटा क्रिकेट खेलता है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे का चयन का कॉल आया था, पर शाम को बेटे का नाम लिस्ट में नहीं था। अगले दिन पता है क्या हुआ? पत्रकार की पत्नी को एसएमएस आया कि मेरे घर रात को आ जाओ, आपके बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि बयान में ये नहीं बताया गया है कि वो पत्रकार कौन है जिससे अभद्र मांग की गई है। केजरीवाल ने दावा किया कि वो पत्रकार जांच कमीशन के सामने पेश होने को तैयार है। केजरीवाल का दावा है कि चयन में हुई ऐसी कई और गड़बड़ियां सामने आई हैं। डीडीसीए ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। डीडीसीए का कहना है कि अगर आरोप में सच्चाई है तो केजरीवाल उस पत्रकार और उस अधिकारी का नाम सार्वजनिक करें। डीडीसीए ने केजरीवाल से आरोपों पर सबूत मांगे हैं। कुछ इसी तरह का आरोप पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद साल 2009 में लगा चुके हैं। प्रत्येक वर्ष आप उठा करके कभी भी देख लीजिए, पैसों की धांधली, लड़कियों की हेरा फेरी और ऐसी चीजें, ऐसी तो अनेकों चीजें डीडीसी के ऊपर आती रही हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अखबारों में पढ़ा है, अच्छे खासे अच्छे जर्नलिस्टों ने इस विषय के ऊपर लिखा है। सवाल यह है कि आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो सबूत सामने आए हैं और न ही किसी कार्रवाई की बात कभी सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि कल एबीपी न्यूज ने खुलासा ये किया था कि दिल्ली की क्रिकेट में कागजों पर क्लब चलते हैं, कागजी क्लब दिल्ली क्रिकेट के। और इस खुलासे के बाद दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए की नींद खुली है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने खुलासा किया कि कागजों पर चल रहे हैं डीडीसीए के कई क्लब। होंगे कोई 10-15 क्लब होंगे, मैक्सिमम 20 क्लब होंगे जिनकी जो रेगुलर नेट चलाते हैं। बाकी तो सिर्फ कागजों में हैं, अपने किराए पे क्लब चलाते हैं, कब सब्सिडी खा रहे हैं। वह क्रिकेट में हमने बताया कि कैसे कई क्लबों के पास नेट तक नहीं है। हमने आपको दिखाया करोड़ों में बिक रहे हैं कागजों के क्लब। हमने आपको बताया कि कम से कम 50 क्लब हैं जो किराए पर चल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने उस गोरख धंधे का खुलासा किया जो बरसों से डीडीसीए के अंदर खेला जा रहा था। अब डीडीसीए के अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डीडीसीए स्पोर्ट्स कमेटी की व्यवस्था खत्म कर सकती है। इस बात का औपचारिक फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में आ सकता है जब डीडीसीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी। डीडीसी में स्पोर्ट्स कमेटी 111 क्लबों ने मिलकर बनाई थी। ये स्पोर्ट्स कमेटी करोड़ों का अनुदान क्लबों को देती है, पर सूत्रों के मुताबिक स्पोर्ट्स कमेटी की जगह अब फैसले का अधिकार एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास आ जाएगा। यानी स्पोर्ट्स कमेटी के जरिए सब्सिडी देने, चयनकर्ता और कोच चुनने का तरीका बंद हो जाएगा। कई क्लबों पर आरोप है कि वो पैसे लेकर खिलाड़ियों को चुनते हैं। Can you imagine? Cricket has gone to the dogs. Young boys are being made to pay money. You see the number of parents coming to us and saying, please हमारे बच्चे की क्रिकेट छुड़वा दीजिए, we can't afford it. Even for playing matches in the league, they have to pay 10,000 rupees for each match. सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कमेटी पे तो लगाम लग जाएगी, पर ये खेल से खिलवाड़ करने वाले कागजी क्लब को कौन सुधारेगा?